नमस्कार, आज नई न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी जैसा शब्द कुरान में नहीं है और साथ में कहा कि ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का सरोवर। यानी कि उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का सरोवर। साफ है कि वो स्थान भगवान शिव का है। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम में, कुरान में ज्ञानवापी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस तरह की उन्होंने बातें कही और इसके साथ ही जोरदार तरीके से वो हमला करते नजर आते हुए यहां पर नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज पूरे देश की नजरें ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे पर थी और ऐसे में करीब 40% सर्वे हो चुका है। दावा यह किया जा रहा है कि करीब 4 घंटे के दौरान 40% सर्वे हो चुका है। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने अलग अलग तरह की बातें कही, अलग अलग तरह के दावे किए, लेकिन इस दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद में ऐसे सबूत मिले हैं जो कल्पना से भी ज्यादा है। इसके बाद सियासत भी तेज हो गई। आलम यह हुआ कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह तक कह डाला कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, एक और मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। आज राष्ट्रीय धर्म में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अपनी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे, याद रखना। ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन सियासत का दौर भी तेज होता जा रहा है। जहां आज दोनों पक्षों की निगरानी में सर्वे किया गया और को कोई आदेश दे तो मैं तो बाबा का जाके साथ बात दंडवत करूं, मैं भी दर्शन करूं। सर्वे के बाद बाहर निकले विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने यह दावा किया कि वहां कल्पना से बहुत कुछ ज्यादा है। बिसेन ने यह दावा किया कि कल के सर्वे के लिए भी बहुत कुछ है। बिसेन ने कहा कि कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूं, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस बहुत कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा है। कल फिर टीम सर्वे के लिए जाएगी और आगे की जांच पड़ताल करेगी, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि अभी तो सर्वे का पहला ही दिन हुआ है। ऐसे में सियासत तेज हो गई है, जहां असदुद्दीन ओवैसी सर्वे के फैसले को ही गलत बता रहे हैं और इस मुद्दे पर बाकी दलों को भी बोलने के लिए कह रहे हैं। तो वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करती। हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे, याद रखना। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखो। क्यों नहीं बोलते भैया? अगर आप बीजेपी से अलहदा हैं, मुख्तलिफ हैं, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को फाइनेंशियल मदद करती है जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा लगा सकें, और उन मुद्दों पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है जिससे हिंदू मुसलमान और यहाँ की गंगा जमुनी की फैब्रिक को तोड़ा जा सके। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर सियासत तेज हो रही है, लेकिन चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट रोक न लगा दे, क्योंकि आज सर्वे का पहला दिन रहा। कल फिर सर्वे होना है और इसके बाद सोमवार को भी सर्वे होना है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और ऐसे में सियासत उत्तर प्रदेश का तापमान भी बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज। तो सियासी तौर पर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, चर्चा की जा रही है, लेकिन इस बात को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है
वो खास तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त संतोष सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। सत्येंद्र यादव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। जगत गुरु परमहंस आचार्य छावनी पीठाधीश्वर अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। हमारे साथ मोहम्मद अकरम अंसारी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोमिन अंसार सभा के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आज जब टीम जाती है, सर्वे करती है और करीब दावा किया जा रहा है कि 40% सर्वे हो चुका है और जो कल्पना थी उससे कहीं ज्यादा चीजें वहां मिली हैं, लेकिन उसके चंद मिनटों के बाद में एक बयान आता है। यह कहा जा रहा है कि तुमने एक बाबरी मस्जिद तो छीन ली हमसे, लेकिन दूसरी मस्जिद को नहीं छीनने देंगे। देखिए, इस पर किसी तरह से सियासत नहीं होनी चाहिए और कोर्ट के आदेश से जो वीडियोग्राफी हो रही है उससे जो भी साक्ष्य मिलेंगे वो उससे साफ हो जाएगा कि वहां वास्तविकता क्या है। लेकिन जब तक इसका जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक सबको धैर्य बनाने की जरूरत है। और जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव जो है इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, यह बेहद निंदनीय है। यह कोर्ट की अवमानना भी है। और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है कि हमने एक मस्जिद बाबरी खोई है और दूसरी नहीं खोने दूंगा, यह कहीं न कहीं से नफरतपूर्ण और दंगा भड़काने वाली बात है। यह कोर्ट के प्रति अनास्था पैदा करने वाला उनका बयान है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि 1991 जो पूजा स्थल अधिनियम है जी, तो उनको ये समझना चाहिए कि पूजा अधिनियम 1991 है क्या, उसमें जो बताया गया है, अगर ये समझते तो उनको समझ में आ गया होता। इस्लाम के अनुसार जो किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई जाती है वह मस्जिद ही नहीं है, वहां इबादत कबूल ही नहीं होती है। तो अगर वहां जो है मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो वो मस्जिद है ही नहीं है। वहां पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू ही नहीं होता है। लेकिन ये नफरत की राजनीति करने वाले, चाहे ओवैसी हो चाहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, पता नहीं इनको क्या जो है कोर्ट के प्रति इनको जो है इस तरह से विश्वास क्यों नहीं है इनको। इसलिए ये सबको धैर्य बनाने की जरूरत है। इसमें किसी तरह की सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी साक्ष्य आए उसको चाहे कोई भी पक्ष हो, दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। और ठीक है, जब तक जजमेंट नहीं आता है उसके पहले दोनों पक्ष धैर्य बना करके रखें। और ये सियासत करने वाले जो लोग हैं ये भी थोड़ा सा अपने मुंह में ताला लगा करके रखें। अगर जानकारी नहीं है तो नफरत फैलाने का काम न करें। आपस में दंगा भड़काने के लिए जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे ये सपा प्रमुख हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, यह बेहद निंदनीय है। मैं जानना चाहता हूं, इस डिबेट में मोहम्मद अकरम अंसारी भी हैं जी। अगर ये इस्लाम के जानकार होंगे तो ये बताएंगे, इस्लाम में ये साफ लिखा हुआ है कि जो किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई जाती है वो मस्जिद ही नहीं है, वहां इबादत कबूल ही नहीं होती है। तो जब वो मस्जिद ही नहीं है तो 1991 अधिनियम पूजा स्थल वहां लागू ही नहीं होता है। इसलिए वीडियोग्राफी जो कोर्ट के ऑर्डर पर हो रही है उसको मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष के लोग धैर्य बनाएं और जो भी साक्ष्य सामने आए, जो जजमेंट आए उसको एक्सेप्ट करें। किसी भी तरह से यहाँ जो है ऐसा बयान न करें जो पब्लिक में गलत संदेश जाए। ठीक है, मोहम्मद अकरम अंसारी जी, मैं आपके पास में पहुंच रहा हूं। सबसे पहले टिप्पणी इसी बात को लेकर कि जो बयान सामने आ रहे हैं, इस तरह के बयानों से आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामलों पर नहीं आने चाहिए? क्या आपके विचार हैं? और साथ में जो उन्होंने बात सवाल पूछी है कि मंदिर को ढहाने के बाद में अगर वहां पर कोई मस्जिद बनाई गई है तो वो प्रार्थना के लायक नहीं है, प्रार्थना के लिए नहीं है। क्या इस्लाम में वाकई में ये सब चीजें कही गई हैं? देखिए, जहां तक के बात है चौधरी जी, सीधी सी बात है कि 2024 का चुनाव करीब है। अब एक मस्जिद, दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद और चौथी मस्जिद और सैकड़ों मस्जिदें हिंदुस्तान की मुद्दा बनाई जाएंगी भारत के अंदर। और चूंकि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बाद सब चीजों का सम्मान करते हुए पूरे देश के मुसलमानों ने अपने भाइयों को, अपने जिगर के टुकड़ों को हिंदुस्तान के कहा कि हम अपनी बात को मानते हुए हम कोर्ट की बात मान लेंगे, हमने अपनी साथ खुशी के उनके फैसले को मानते हुए हमने अपनी बाबरी मस्जिद दे दी है। लेकिन
अब एक बाबरी मस्जिद लेने के बाद एक मसला खत्म हो गया। अब 2024 का चुनाव हम कैसे जीतेंगे, इसके लिए अब दूसरी मस्जिदें टारगेट की जाने लगी हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद कि अब कोई नई मस्जिद के लिए अब ये बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं किया जाएगा, असदुद्दीन कोई ओवैसी पिक्चर के नहीं बयान होगी, का तो ये बात समर्थन कहां से कर आ रहे हैं? गई? मतलब आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन कर रहे हैं अंसारी जी? नहीं, ओवैसी साहब का बयान अपना है, लेकिन मैं अपने देश के मुसलमानों की तरफ की उनकी आवाज बन के मैं कहना चाहता हूं कि अब नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। अब भाईचारे की बात करना चाहिए। आपने सरकार दोबारा भी बना ली, आप तिबारा ही बनाइए, कभी मुसलमानों को उससे शिकायत नहीं है, लेकिन आप धर्म की राजनीति करके अब हिंदुस्तान को कम से तोड़ने का काम न करिए। आज हमारा मुल्क कहां पहुंच गया है, ये मैं सबकी तरफ से, सारे देश के मुसलमानों की तरफ से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपने अब दोबारा सरकार बना ली, अब तिबारा ही बना लीजिएगा, लेकिन अब नफरत की राजनीति छोड़िए। अब मस्जिदों को टारगेट, आज ज्ञानवापी मस्जिद, कल बाबरी मस्जिद थी, आज ज्ञानवापी है, कल दूसरी, चौथी, पांचवी और सैकड़ों होंगी कि बस कोई तरह से हम सत्ता में रहें, हम राज करें। अब इसको खत्म करिए, अब दूसरी कोई राजनीति करना चाहिए इनको। चलिए ठीक है, 24 से पहले यानी कि सियासी तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है मस्जिद का, और इसी को लेकर आपने अपनी बात कही। सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर राष्ट्रीय धर्म में। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठा रही है, मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटका रही है। यह कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो इस तरह की याचिका दायर कर रहे हैं बीजेपी स्पॉन्सर्स हैं, बीजेपी उनको स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन जो आज तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, हिंदू जो पक्ष है वो कह रहा है कि कल्पना से कहीं ज्यादा सबूत है नीचे, कल्पना से कहीं ज्यादा चीजें वहां पर है। सत्येंद्र जी देखिए, इस वक्त केंद्र में भी भारतीय जनता है, राज्य में भी भारतीय सरकार है जी। इस सरकार बिल्कुल भी संवेदन, इस सरकार को लोगों से, इंसानों से है। इस सरकार को उगाही से और लूट है, और वो उगाही चाहे राम के नाम पर हो, चाहे काशी के नाम पर हो, यहाँ पर सब वाड़े चारों। सरकार तब भी जब अयोध्या में कौड़ियों के भाव को डकार लिया गया, सरकार तब भी यही थी जब हिंदुस्तान 20 लाख लोग मारे गए, सरकार ने 4 लाख। आप बताइए, सेट भारत के मारे गए, सरकार कहां थी? और उस वक्त भी सरकार ने टाटा से लेके अडानी अंबानी भारी संख्या में चल, और राम के नाम पर पर्चियां छप रही हैं, पर्चियां छप रही हैं। नहीं, सत्येंद्र जी क्या ये ठीक है? नहीं है। ये जो बातें कही जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि एक मस्जिद हमसे छीन ले, हम दूसरी नहीं छीनने देंगे, इस तरह की बातें हो रही है, या फिर बीजेपी स्पॉन्सर्स बता दिया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमानों को, उनको नफरत की राजनीति से नहीं है। मैं आपको, आप पूरे देश में जहाँ मुसलमान रह रहे हैं, जहाँ हिंदू रह रहे हैं, और जहाँ हिंदू रह रहे हैं वहां रह रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत सिर्फ भारतीय को है, और भारतीय जनता पार्टी के जो उंगलियों पे नाचने वाले हैं को है, जो राजनीति। ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आपकी आवाज में किसी तरह की खामी है, उसको हम दुरुस्त करने में एक बार फिर से आपके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। लेकिन बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, संतोष सिंह जी, आपका स्वागत है सर राष्ट्रीय धर्म में। तमाम बातें आपने सुन ली सर। क्या बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है? क्या बीजेपी 2024 के लिए रास्ता तैयार कर रही है? क्या बीजेपी चाहती कि नफरत हो, हिंसा हो, दंगे हो, इस तरह की चीजें क्या बीजेपी चाह रही है? असदुद्दीन ओवैसी के बयान आते हैं सामने, और अंसारी जी देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए मोहित जी, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई राष्ट्र धर्म और राष्ट्र हित में कोई काम करती है तो सबसे पहले उसको चुनाव से जोड़ा जाता है जी। और अखिलेश यादव जी का बयान, ओवैसी जी का बयान भी मैंने सुना है, जरूर प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से है। अभी ये बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद हमने खो दिया, हम दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। इसका मतलब क्या है? आपको हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा नहीं है, आपके हिंदुस्तान के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपके हिंदुस्तान पे बनाई गई जो हमारी व्यवस्था है उस पे आपको शंका है,
आप ये बताओ कि आपको हिंदुस्तान में आपके हिंदुस्तान किस चीज पे यकीन रखते हैं? हिंदुस्तान के कौन सा अलग सा संविधान आपके लिए बनाया जाए जो आप यकीन करें, जिनको ये आपको ये लगे कि नहीं ये जो है ये कानून अच्छा है और इस कानून से किए गए फैसलों का हम सम्मान करते हैं। इनका मेन मुद्दा क्या रहा है शुरू से? देखिए, हमने कभी नफरत की राजनीति नहीं, बड़ा स्पष्ट है। अगर कहीं बाबरी मस्जिद के इतने दिन कोर्ट में मामला चला, कोर्ट ने जो फैसला दिया, कोर्ट के फैसले का हिंदू और मुसलमान पूरे देश ने उसका सम्मान किया। मेरा ये कहना है मोहित जी कि अगर कोई तथ्य नहीं मिले होते, कोई सबूत नहीं मिले होते, तो क्या जबरन हमने मुसलमान भाइयों के और जो मुसलमान लोग जो ये दावा करते थे कि नहीं यह मस्जिद ही था, बिना सबूत के, बिना कोर्ट के पास कोई ठोस सबूत के क्या वो आदेश आता? आपने बाबरी मस्जिद के ऊपर उंगली उठाई, आपने कोर्ट के ऊपर उंगली उठाया, आपने सरकार के ऊपर उंगली उठाया। अगर ज्ञान व्यापी मामले में कोई सबूत सामने आता है, और स्वाभाविक है आएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी मोहित जी, मैं कहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास को सही तौर पे प्रस्तुत किया ही नहीं गया। हमारे जगत गुरु आप बैठे हुए हैं प्रबंध आचार्य जी, आप हमसे विद्वान हैं, ये जानते हैं सनातन परंपरा और सनातन धर्म के बारे में और पुराने हिंदू इतिहास के बारे में जानते हैं। यह सच्चाई है कि मुगल शासकों ने जो हमारे साथ और हिंदू धर्म और सनातनियों के साथ जो व्यवहार किया, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का जो छेड़छाड़ करने का काम किया, वो किसी से छुपा नहीं है। आप देखिएगा मोहित जी, एक एक करके सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन क्या ये 24 के लिए हो रहा है सर? संतोष जी, क्या ये 24 के लिए हो रहा है? देखिए, यहां पर अंसारी जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि 24 के लिए हो रहा है। बीजेपी राजनीति इसी तरह की करती है, कभी कोई मस्जिद होती है, कभी कोई मस्जिद होती है। मोहित जी, मोहम्मद अकरम अंसारी जी की पीड़ा और दर्द में समझ सकता, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा। रह गई बात हमसे नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है, आप नफरत करिए, लेकिन नफरत करते करते कहीं अपना राष्ट्र धर्म और अपनी विचारधारा से विचलित मत होइए। इस्लाम ये आदेश नहीं देता, कोई धर्म ये आदेश नहीं देता। आप जिस देश में हैं, आप जिस देश की परंपरा के, जिस देश की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, वह देश, वह सभ्यता और संस्कृति हम लोगों ने और हमारे इतिहासकारों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे जगत गुरुओं ने बहुत अच्छे से आपके सामने और पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है। और हमको किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है मोहित जी। ये 2024 की चुनाव की बात कर रहे हैं सर। हमने 14 लड़ा, हमने 17 लड़ा, हमने 22 लड़ा, हमने 19 लड़ा। आप धैर्य रखिए, आप यकीन मानिए, हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं है कि आपको बार बार मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट देगी। देश के 150 करोड़ की आबादी वाली इस जनता को, और इस जनता ने इस सरकार को देखा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखा है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को देखा है। हमने लेकिन फिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं सर? बीजेपी को लेकर वो कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी। करने की जरूरत नहीं है मोहित जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के स्पॉन्सर से चल रहा है ये सब चीजें। अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी की विडंबना है। मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी में एक से बढ़ के एक विद्वान नेता है, एक से बढ़ के एक काबिल नेता है, एक से बढ़ के एक लोहिया जी को मानने वाले और मुलायम सिंह यादव के आदर्शों पे चलने वाले नेता है। नेताओं की कमी नहीं है। दुर्भाग्य है आज समाजवादी पार्टी रसातल में जा रही है और उसका समापन हो रहा है। उसका देन अखिलेश यादव है, क्योंकि अखिलेश यादव की वाणी पे नियंत्रण नहीं है। और जिन लोगों ने सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाया है, जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर उंगली उठाया है, उनका पतन होना तय है मोहित जी। हम जितना देश को मानते हैं, उतना अपने आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, और हमने कभी किसी धर्म का उपास नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी धर्म की राजनीति करके किसी दूसरे धर्म का उपहास नहीं उड़ाया। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा मोहित जी, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, और सनातन धर्म के लोग कभी प्रसाद करके मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करने का काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी यही देन है कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। मैं आचार्य जी आपके पास पहुंचू, अंसारी जी आपके पास भी पहुंचू, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र जी देखिए बहुत गंभीर बात वो कहते नजर आ रहे हैं, पतन की बातें कह रहे हैं। इनको पता होना चाहिए, जनता पार्टी सदन में अटल बिहारी वाजपेयी सुनाया करते थे और सारी बातें सुनाया करते थे, और सत्ता आने जाने तो उनकी एक कविता बहुत सरकारों को लेकर, तो इन्हें भूलना नहीं। समय आता जाता है, सरकार आती जाती है, और जिस तरह से फेसबुक लाइव
हमारे भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है यूट्यूब चैनल पर हैं कहीं। अरे भाई कम से कम ये समाजवादी पार्टी की सीटें कितना है, और गृह मंत्री जी को ये पूछिए कि गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे मैनेज किया। आप लोग जो जिस बोल जाते हैं, पीछे बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ा दर्द है, मैनेजमेंट है। देखिए कितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ इस चुनाव, सरेआम लूट हुई, जनता का जनादेश नहीं सत्येंद्र जी, वो आपके पतन की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कभी सियासत में और धर्म को अलग रखा। उन्होंने कहा कि हमने कभी धर्म के नाम पर सियासत नहीं गई। वो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो आपके पतन की बात कर रहे हैं। अरे ये न धर्म के हैं न राम के, धोखा देते हैं, ये धोखा देते हैं के नहीं है। राजनीति और ही नहीं सकते इनके पास कोई। हिंदुस्तान में अगर कोई मुद्दा है तो है सबसे पहला महंगाई, आम आदमी का। ठीक है। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, और तीसरा मुद्दा, और चौथा है शिक्षा। जो मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता के पास बोलने के लिए चलिए ठीक है। रही बात जो गुरुजी बैठे हुए हैं, जहां तक मेरी याद है, ये बीच बीच कई बार हमने इनको एक बार कहीं संभाल थे शायद, और ये भी ठीक है राजनीति करें सब। नहीं सत्येंद्र जी, एक तो आपकी आवाज बीच में बार बार कट रही है, आपका जो हेडफोन है वो हिल रहा है, और दूसरा निजी नहीं सर, निजी टिप्पणी ठीक नहीं है। आचार्य जी, मैं आपके पास में पहुंच रहा हूं। क्या सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है धर्म का, और जब बात होती है हिंदुओं की तो क्या इस तरीके के आरोप लगा दिए जाते हैं कि हम नहीं सहेंगे, बाबरी एक चली गई, हम दूसरी मस्जिद नहीं जाने देंगे, ये धमकी दी जाने लगती है। देखिए, जिस तरह से अभी अकरम अंसारी जी ने कहा है, मैं समझता हूं कि जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने अयोध्या को जो है अपने जिगर के टुकड़े हिंदुओं को सौंप दिया, इनको पता होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था कि यदि आपसी कंप्रोमाइज से बात बन जाए तो बेहतर रहेगा। हिंदू पक्ष के लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन ये लोग कहे कि हम लोग जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तो हम लोग नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में जहां दोनों पक्ष के लोग एक्सेप्ट किए, वहीं कुछ नफरत फैलाने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने कहा कि वहां बाबरी मस्जिद थी, है और ताउम्र रहेगी। इस तरह की नफरतपूर्ण जो है बयानबाजी शुरू हुई, और ज्ञान वापी को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही आज सपा विनाश की ओर चली गई है। जिस समय मुलायम सिंह यादव, इनको पता होगा जो सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, गोली चलाने के बाद में ये अखबार में छपा था, मेरे पास अखबार भी है, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के ऊपर गोली चलाना जरूरी था। क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी? क्या इस तरह से स्टेटमेंट शोभा देता था? जिस समय बलात्कारियों का सपोर्ट करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि नौजवानों से गलती हो जाया करती है, इस तरह क्या किसी जो है पार्टी के नेता को बयान देना चाहिए? तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको भी सुधर जाना चाहिए। और ये पब्लिक का जो जनादेश है, आप साफ देख रहे हैं, जिन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक कहा, आज वो अंतिम सांस गिन रहे हैं, उनकी राजनीति समाप्ति की ओर है। जब से आप लोगों ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाया है, तब से सपा में देख लीजिए, घर में ही चाचा भतीजा में, बाप बेटा में, देखिए कैसे संग्राम मचा हुआ है। मतलब यह है, आप अगर राष्ट्रहित में राजनीति करेंगे तभी आप राजनीति कर पाएंगे, नहीं जनता को बहुत दिन बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने। जनता अब जान गई है कि देश योगी और मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित रह सकता है। ये जनादेश से भाजपा आई है। जो लोग कह रहे हैं 24 के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, देखिए जो काम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है उसमें राजनीति नहीं घुसेड़नी चाहिए, उसमें किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। और जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जनता सब समझ रही है कि आप कहां से बोल रहे हो, आप चाहते क्या हैं, कहां से ये बोला क्यों जा रहा है? आचार्य जी, आपको लग क्यों रहा है, आपको क्या लगता है कि ये वजह क्या है कि इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये भड़काने की कोशिश हो रही है? ये चाहते हैं कि दंगे हो, हिंसा हो, इस तरह की चीजें हो,
ये इनका मकसद क्या ये है? बिल्कुल 101% ये सत्य है। जहां AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान रहा, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि हमने एक मस्जिद खोई है? कैसे ये बयान दे सकते हैं? उनका बयान ये दंगा कराने की ओर प्रेरित कर रहा है, ये नफरतपूर्ण बयान है। उसी तरह से अखिलेश यादव का जो बयान है, ये सपा वाले भी चाहते हैं कि फिर से दंगा शुरू हो जाए, क्योंकि सपाइयों को पेट में ये दर्द हो रहा है कि भाजपा में दंगा नहीं हो रहा है। भाजपा में तो ये इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी भाजपा घर घर गरीबों को फ्री राशन बांट रही है। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है अब, इसलिए ये लोग इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है सर। मैं कोई पार्टी से प्रेरित होकर के मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूं, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं। इस समय कोर्ट का आदेश सबको मानना चाहिए। कोर्ट के आदेश से अगर वीडियोग्राफी हो रही है तो थोड़ा सा सब्र रखिए। जो साक्ष्य आएगा, जो कोर्ट का जजमेंट होगा, उसको दोनों पक्ष के लोग माने। बयान भी दीजिए तो ऐसा बयान दीजिए जिसमें लोगों को कोर्ट के प्रति श्रद्धा जागृत हो, आपस में लोगों का प्रेम जागृत हो। विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो ऐतिहासिक स्थल तोड़े गए थे, अगर उनको व्यवस्थित किया जा रहा है तो उसमें किसी को जो है किसी नफरत नहीं फैलाना चाहिए, सहयोग देने की जरूरत है। वह भी जो है किसी पक्ष के द्वारा नहीं, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। अगर ऐसा होता कि नहीं हिंदू घुस करके वहां ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़े दे रहे हैं, तब आप कहते तो मैं मान लेता। अगर कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी हो रही है तो उसमें बीच में जो है इसी पर नफरत फैलाना ये गलत है। इसी पर जवाब मैं आऊंगा अंसारी जी आपके पास, लेकिन एक कमेंट सर इस बात पर सत्येंद्र जी, देखिए बहुत गंभीर बात वो कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर आप ही को लेकर निशाना साध रहे हैं। आपके पतन की बातें जिस तरीके से बीजेपी कह रही है उसी तरीके से वो भी कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये पूछ रहे हैं वो कि काम तो कोर्ट करवा रही है, ये आरोप बीजेपी पर क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए गुरुजी, जो मैं गुरुजी से निवेदन कि आप गुरु हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं बनना चाहिए, और आप जो है चाहते हैं कि समाज के पात्र बने। आप कभी तो बीजेपी के खिलाफ घुस जाते हैं, कभी सपा के खिलाफ घुस जाते हैं। मैंने कई बार नहीं सत्येंद्र जी निजी नहीं, सत्येंद्र जी सवाल ये कि क्या ये काम बीजेपी करवा रही है, क्या ये सर्वे बीजेपी करवा रही है, क्या ये कार्रवाई जो चल रही है बीजेपी के कहने पर हो रही है? ये तो कोर्ट कह रहा है ना, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने टीम भेजी, लेकिन आरोप बीजेपी पर जो लगाए जाते हैं तो क्या सियासी तौर पर ये बातें कही जाती है, भड़काने के लिए कही जा रही है? देखिए हिंदुस्तान में कितने आप ये देखिए, काउंटिंग पे जाइए, देश में कितने संगीन और गंभीर मामले, लेकिन अचानक से क्यों ऊपर आ जाते? देश की मीडिया है, पूरे हिंदुस्तान की क्यों घूमने लगती है? ये सारे काम सरकार के हाथ में होते हैं। आज गुरुजी जिस प्रवक्ता बन के बैठे हैं, गुरुजी भी बाजार में हमें राजनीति में कभी जल समाधि ले सपा के खिलाफ बोलते हैं। नहीं भाजपा। सत्येंद्र जी देखिए बहुत सीनियर है आप, बहुत सीनियर है, निजी टिप्पणी किसी पर ठीक नहीं, निजी टिप्पणी ठीक नहीं है। मैं अंसारी जी आपके पास में मैं पहुंच रहा हूं। अंसारी जी नहीं सत्येंद्र जी कर रहे हैं, अरे राजनीति कर रहे हैं, निजी टिप्पणी नहीं है। गुरुजी जिस तरह से का प्रचार कर रहे हैं, अरे गुरुजी अगर वास्तव में गुरुजी की जनता के लोग इंसान के मानव नहीं सत्येंद्र जी देखिए आपने अंसारी जी की बात सुनी, वो भी यही बात कह रहे हैं। आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, लेकिन आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। आप सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, पूछिए, लेकिन उनका जो सवाल है कि ये कार्रवाई तो कोर्ट के जरिए हो रही है। लेकिन अंसारी जी मैं आपके पास में पहुंच रहा हूं, सवाल यही है कि कोर्ट के जरिए जो कार्रवाई हो रही है उसको आप बीजेपी से जोड़ रहे हैं, 2024 का एजेंडा बता रहे हैं। क्या आप अपना कोई रास्ता साध रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं आप? देखिए सीधी सी बात है, आपने हमने सबने देखा है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद कि दोबारा जो है इसके ऊपर कभी कोई सुनवाई नहीं होगी, उसके बाद भी निचली अदालत ने ये केस खारिज ना करके उसको इजाजत दे दी सर्वे की। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर कोर्ट को या बीजेपी को हम नहीं मानते, बीजेपी शामिल नहीं है, तो बीजेपी ने करके दिखाया, पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब रिटायर होते हैं तो उनको राज्यसभा भेज देती है। क्या ये गलत है?
क्या इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे उन्होंने गलत किया, उन्होंने नहीं किया? वो कहेंगे क्या? वो नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा देश नहीं देख रहा, पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा है। और जहां तक के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि मुसलमानों को जो है भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को बताइए आप जाकर कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं है। हिंदुस्तान को आपकी लड़ाने वाली, साजिश करने वाली जो गंदी सियासत, उससे नफरत है मुसलमानों को आपसे। इस बात से नफरत है मुसलमानों को। भारतीय जनता पार्टी जब भाई भाई को लड़ाने की बात करती है तो इस बात की से नफरत है भारतीय जनता पार्टी से। ये अपनी नफरत की राजनीति छोड़ दें, ठीक है, तो सब बीजेपी चीजें जवाब सही हो देगी इस जाएंगी। पर। मेरा एक सवाल सर, इसमें क्या आपको लगता है सुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो ठीक था? क्या ये भड़काने वाली बात नहीं? जो आप कह रहे हैं कि एक बाबरी मस्जिद चली गई, हम दूसरी नहीं जाने देंगे, इस तरह की जो बातें हैं, क्या ये भड़काने, हिंसा की और दंगे जैसी बातें नहीं है? चौधरी जी, मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी करना ये चाहिए कि केंद्र में भी वही है और प्रदेश में भी वही है, वो अध्यादेश ले आए और मुसलमानों की जो मस्जिदें लेनी है उसकी एक पूरी लिस्ट बना दें और जाके सीधे अध्यादेश लाके कब्जा कर लें। इनका मंशा ये है कि आज कोर्ट की अदालत को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अदालत ना का इस्तेमाल करें, वो आज ताकत में है। उनको चाहिए डायरेक्ट जाके अध्यादेश लाएं और जाके कब्जा कर लें मुसलमानों की मस्जिदों पर। कानून पर व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा, कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा। और संतोष जी वो कह रहे हैं कि आप राज्यसभा भेज रहे जजों को, तंज कसरा जा रहा है, सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अलग पृथ्वी के दूसरे गोले से आदमी को ले आके राज्यसभा बनाया जाए, सांसद बनाया जाए, विधायक जाए, ये तय करेंगे कि कौन विधायक बनने के लायक है, कौन एमपी बनने लायक है, कौन राज्यसभा जाने लायक है, ये डिसाइड करेंगे। अलग गोला से आदमी आता है। इनको सीधी सीधी मुझे एक चीज बताइए, की जो जुडिशरी है उसको आप खराब करने की कोशिश करते हैं, आप लोग दबाव बनाते हैं, आप लोग मुसलमानों पर दबाव बनाने का काम करते हैं, आप नाजायज काम करना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या भय है आपको? आप भारतीय जनता पार्टी ने, इनको शर्म आनी चाहिए बोलते समय। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान की कौन सी राजनीति की है? हमने घर दिया, सबको दिया, बिजली दिया। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आज आप हिंदू मुसलमान करा रहे हैं देश में। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप देश करने की तरफ लेके जा रहे हैं। शर्म का तो मैं बोल नहीं रहा था, बात बोले हैं तो सुनिए, जवाब सुनिए उसका, इसमें मत बोलिए। मोहित जी भारतीय जनता पार्टी के किसी एक आइडियोलॉजी को, किसी एक व्यवस्था को बताएं। भारत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो व्यवस्था लागू की हो, किसी हिंदू मुसलमान के, किसी जाति विशेष के नाम से लागू की हो, बताइए। इनके नेता, इनको ये जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उनका भी विचार आप लोगों ने सुना होगा। हमारे सत्येंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं पीड़ा इनके अंदर भी है, लेकिन चूंकि ऐसे दल से जुड़े हुए हैं कि ना वो सनातन धर्म की बात कर सकते हैं, ना हिंदू हित की बात कर सकते हैं। हमको ना मुसलमान से नफरत है, इस्लाम से मतलब है, इस्लाम से मतलब है, हमको किसी से। आप महंगाई के मुद्दे पे आइए, ये बताइए आप सिलेंडर 1035 से कब सस्ता कर रहे हैं, आप इसके पर बात करिए। आप ये बताइए देश में महंगाई कब कम कर देंगे, आप इसके पर बात करिए। आप देश को धर्म की अफीम देके उसको बहकाने की कोशिश मत करिए, गलत है ये हिंदुस्तान की जनता को माफ। आपने ये सिलेंडर को लेकर, महंगाई को लेकर कितने धरना और कितने प्रदर्शन आपने कर दिए? मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में जब सर्वे करने के लिए वहां पर पहुंच रही है टीम, उसको जो सबूत मिल रहे हैं, क्या वाकई में वहां पर कुछ चीजें हैं? अगर चीजें हैं तो इसमें बीजेपी को आरोप क्यों लगाया जाता है? चौधरी जी, तौर पर क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है? की बात तो ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बात कि वहां पर अब दोबारा कोई मुकदमा कायम नहीं होगा, तो यहां आ गए। और दूसरी बात तो ये है कि आप कुछ भी करिए, सरकार आपकी है, आप कुछ भी फैसला करा दीजिए। हम तो कह रहे हैं एक लिस्ट बनाइए और अध्यादेश लाइए और जाके कब्जा कर लीजिए आप मस्जिदों पर। बाबरी मस्जिद को जैसे किया है, आप आगे मस्जिदों पर वैसे ही कर लीजिए। बाबरी मस्जिद पर कब्जा हुआ है मोहम्मद अंसारी जी, मोहम्मद अंसारी जी, ये तो बाबरी मस्जिद का फैसला किस पे हुआ? बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था के बिना पे हुआ। आस्था के बिना आस्था हम लोगों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसकी इज्जत रखते हुए कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेंगे हम लोग। कब्जा कर लिया, ठीक है आचार्य जी, बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया, ये दावा कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे कि आपकी सरकार है, जहां जहां चाहे वहां मस्जिदों पर कब्जा कर लीजिए, ऐसी बातें कही जा रही है। वो संघर्ष को जिन लोगों ने, अपने सैकड़ों लोगों ने जान दे दी सर, सैकड़ों ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, आप जैसे लोग, उन तमाम लोगों के संघर्ष को बुला रहे हैं ये लोग, और क्या कुछ कहा जा रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है।
साक्ष्यों के आधार पर। देखिए कोर्ट में जो है साक्ष्य देखे जाते हैं। जब आपका देखा गया कि आप लोग जो है जबरदस्ती वहां घुसे हुए थे, 500 वर्षों तक बहुसंख्यक समाज ने उसके लिए न्याय के लिए संघर्ष किया, और इसके बावजूद भी बहुसंख्यक समाज जो है इतना शब्द का परिचय दिया कि जब सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आया, इसके बाद वहां मंदिर बन रहा है। और इसके बाद अगर कोई कहे कि कब्जा कर लिए हैं, तो समझता हूं कि जिसको भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अभी आपके दो तरह के बात जो है समझ में नहीं आ रही है। आप दो तरफा बात मत करिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है अयोध्या के लिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिए? इसका मतलब है या तो आपकी जो है भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है आपको, अथवा आप नफरत फैलाना चाहते हैं। और कोर्ट के आदेश से जो वीडियोग्राफी चल रही है बनारस में ज्ञानवापी को लेकर के, अगर मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं उसमें, तो फिर वहां से मस्जिद हटनी चाहिए। ये तो आपको भी कहना चाहिए। अब विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में मुसलमानों को भी कहना चाहिए कि वो हटना चाहिए। लिस्ट बनाए और लिस्ट बना के जाके कब्जे ले ले, मुसलमानों के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो जाके कब्जे ले ले, बाहर कर दे, उसमें क्या परेशानी है आपको? आपकी पीड़ा समझ रहे हैं। बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप लोगों की जो ये मानसिकता है, इसी कारण भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि देश एक बार बट चुका है, अब देश बटेगा नहीं। अब देश न्याय से चलेगा, अब सरिया से नहीं चलेगा। जो लोग चाहते हैं कि हम सरिया से चलाएंगे, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का रास्ता ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, और इस्लाम और सनातन धर्म के कारण बटा है। इस्लाम को मानने वाले लोगों ने कहा था कि सनातन धर्म के मानने वालों के साथ नहीं रहेंगे, और पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ जो इस्लामिक राष्ट्र बन गया। और हिंदुस्तान में आप लोगों का इतना सम्मान होने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ है, उसको आप कह रहे हैं कब्जा कर लिए हैं। आप लोगों की यह मानसिकता जो है, ये चुभती है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आप कहते हैं कि कब्जा कर लिए हैं, तब लगता है कि हिंदुस्तान को अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, वरना आप लोगों के अंदर कभी मानवता नहीं आने वाली है। संतोष जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अंसारी जी बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि शर्म आनी चाहिए हमें इस बयान को सुनकर। जो बात आप कह रहे हैं, जो दावा आप कर रहे हैं, देश की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको तो कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको बयान वापस लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले संतोष जी के पास पहुंचना, फिर मेरे को सत्येंद्र यादव जी के पास पहुंचना है। संतोष जी, वो उनको तो भरोसा ही नहीं रहा सर। वो तो तभी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सरकार आपकी है, कौन कौन सी मस्जिदें चाहिए घोषित कर दीजिए उनको। मोहित जी, अकरम भाई हमारे देश के नागरिक हैं। हमारे देश के संविधान में जितना अधिकार हमको दिया है, उतना ही अधिकार इनको भी दिया है। सबको राइट्स है अपनी अपनी बात कहने का, लेकिन राष्ट्र के विरोध में नहीं, किसी संविधान के विरोध में नहीं, मंदिर और मस्जिद के बारे में नहीं, न्यायालय के बारे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट हो, जिसने अगर हमने तय किया है कि संविधान पे देश चलेगा, संविधान के बनाए हुए रास्ते उसी संविधान द्वारा दिए गए फैसले को और आप गलत ठहरा रहे हैं और देश पे आरोप मल रहे हैं। मेरी एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा मोहित जी, करम भाई, लेकिन वो हिंदू मुझे धर्म की जो अफीम दे रही है देश की जनता को, वो देना बंद करे। जब आप बोल रहे थे सर, मुद्दे से आके दिखाइए, महंगाई के मुद्दे से आके दिखाइए, आप धर्म की अफीम देना बंद करिए। बस आप अकरम से जवाब भी सुन लीजिए। संतोष जी जवाब सुनिए, अगर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब सुनिए। आपको एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, और मैंने कहा भी है कि जितना इस हिंदुस्तान पे हमारा हक है, उतना आपका भी है। आप भी इस देश से प्यार करते हैं, इस वतन से प्यार करते हैं, हम भी करते हैं। हम भी अपने संविधान को मानते हैं और अपने सनातन धर्म को मानते हैं। आप मानिए इस्लाम को, आपका हक है, आपका फर्ज है। आप अगर इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम की पूजा करते हैं, करिए, उनकी इबादत करिए, हमको कोई नफरत नहीं है। लेकिन कम से कम जो फैसला कोर्ट द्वारा आए, जो फैसला आपके हित में, हमारे हित में, देश के हित में आए, उसका सम्मान करिए। कोर्ट के फैसले को गलत मत ठहराइए और कोर्ट को और देश को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। आप ओवैसी साहब लीडरशिप, आप उनको अपना नेता मानते होंगे, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी को आप नेता मानते होंगे, वो ठीक है, लेकिन उनका बयान देश तोड़ने वाला है। उनका बयान आपको और हमारे बीच दंगा फैलाने वाला है। अगर आप नहीं होते तो आप कहते कि ये खुद भी तोड़ रहे हैं सर, ये खुद भी जो बात इन्होंने कही, जो बात कही इन्होंने, बहुत चिंता वाली है। भी ऐसा सोचिए,
बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपके पास मैं पहुंचूं, देखिए आपने मोहम्मद अंसारी जी की बात को सुना, क्या आप भी मानते हैं, यही बात समझते हैं आप भी, यही लगता है आपको? बाबरी मस्जिद को अगवा किया गया है क्या? बाबरी मस्जिद क्या कब्जे में ली गई है क्या? बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह की टिप्पणी वो कर रहे हैं, क्या ये भड़काने वाली नहीं है? जो द्वारा फैसला आया देश ने स्वागत किया। चर्चा के आधार है, इससे नहीं है, आप बहुत सही कर सकते हैं। इस वक्त जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय इस देश को रही है आपस में, सिर्फ हिंदू और मुसलमान को नहीं, जहां उसे है वहां लोगों को चाहिए। और आने वाले अगर यही है तो वो ज्यादा नहीं है जब देश की आग में झोंक। इस बात को जरूरी है, देश का अधिकांश नौजवान इस वक्त जो बेरोजगारी तरह से मार पड़ी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, लोग अस्पतालों के दम तोड़ रहे हैं। कोरोना में जहां लाख लोग मरते वहां भारतीय 4-4.5 नहीं सत्येंद्र जी, वो मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं, संतोष जी इसका जवाब भी देंगे, लेकिन सत्येंद्र जी सवाल ये कि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर जो तमाम चीजें हो रही हैं, किस तरीके से भड़काया जा रहा है, किस तरीके से देखिए जहर बोया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है, वो जजों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जो मस्जिद चाहिए आप जाकर ये कर लीजिए। फैसला दिया वो भी स्वीकार है, आगे फैसला वो भी स्वीकार, लेकिन इसको एक सीआईडी लाता था, उस पूरा स्पॉन्सर प्रायोजित न किया जाए, इसको टुकड़ों में बेच देश में नफरत न, जो काम भारतीय कर रही है उसके, चलिए ठीक है, बीजेपी कर रही है, इस बात को ना होगा भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी से, और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की बीजेपी सैकड़ों साल राज करना चाहती है ब्रिटिश हुकूमत ने, और उसी तरह से गरीब को जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जी, देखिए जवाब ले लेते हैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं और साथ में एक सवाल ये भी, देखिए कम से कम स्वागत तो कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो स्वागत कर रहे हैं, उन सब चीजों को उन्होंने कहा कि देश ने स्वागत किया, हम मानते हैं, लेकिन अंसारी जी तो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं, तो फिर किस पर विश्वास वो करें? संतोष जी देखिए अगर वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं तो सत्येंद्र जी को मैं भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उनको विश्वास है कि अपने संविधान में और कोर्ट के जजमेंट में और अपने देश की जुडिशरी पे इनको यकीन है कि चलिए, मैं उस चीज के लिए उनको बधाई देता हूं, वो उनका सम्मान कर रहे हैं। रही बात की भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल में, मोहित जी इसके पहले भी मैं इसी चैनल पे डिबेट में बैठा हुआ था और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने भी ऐसी ही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में संवेदनशील नहीं थी, इतनी मौतें हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये लोग कितने संवेदनशील हैं, मीडिया और चैनल से कुछ छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर निकल करके, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में जाकर के, एक एक अस्पताल में जाकर के, कम संसाधन होने के बाद, ये 15 साल 20 साल 25 साल शासन सत्ता में रहने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुमत समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहें कि हमने ये व्यवस्था नहीं बना के रखी, आपने ये व्यवस्था, आप लोगों ने 15 17 साल 20 साल शासन किया है और आप सवाल हमसे पूछते हैं। कम संसाधन में मोहित जी उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया ने सराहा है, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, सबके बयान आप लोगों ने टीवी पे चलाया और देखा है। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कोरोना काल में नंबर 1 थी। और दूसरी चीज, माननीय सत्येंद्र यादव जी आपके नेता है, अखिलेश यादव इस देश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। माननीय सत्येंद्र यादव जी, आप अपने मुखिया से जरा पूछिएगा, जब पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाई जा रही थी तो भारत देश में भी वैक्सीन बन रहा था और भारत ने कम समय में। सत्येंद्र जी एक एक करके, आवाज नहीं आ पाएगी ऐसे, सत्येंद्र जी आवाज नहीं आ पाएगी ऐसे। अब देखिए जी, लेकिन आप वही चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं, ठीक है, वो सवाल उठे सर, आंकड़ों को लेकर सवाल उठे, सारी चीजें हुई, लेकिन जब सवाल यह भी कि आपने इनको लेकर किया क्या, सड़कों पर उतरे क्या, आपने क्या प्रदर्शन किया? लेकिन मोहम्मद अंसारी जी मैं आखिरी पड़ाव में जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपके पास में पहुंच रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि आपका बयान गलत है?
आपको बयान वापस लेना चाहिए। कानून का जितना सम्मान सत्येंद्र जी कर रहे हैं, संतोष जी कर रहे हैं, आचार्य जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। चौधरी जी, मैं अपना लास्ट कमेंट ये देख कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह काल लिखे जाते थे प्राचीन काल में, जो बहुत सारे काल, भूत काल, भविष्य काल लिखा गया, लेकिन इस वक्त को झूठ काल लिखा जाएगा। आने वाले वक्त में इस काल को कहा जाएगा झूठ काल था वो भारत का, जब देश की सारी चीजों को झूठ काल के नाम से मशहूर होगा आने वाले वक्त में। कोर्ट पर विश्वास नहीं, फिर किस पे विश्वास होगा सर? किस पर मानेंगे? किसी के तो बात मानेंगे। कोर्ट की तो बात मान के तो बाबरी मस्जिद दी गई। नहीं तो आप सवाल तो उठा ही रहे हैं, बाबरी मस्जिद दी गई। आप कहां विश्वास कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार, आप कुछ भी कर लीजिए, आप राज्यसभा उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई दोबारा कोई मस्जिद पे जब कोई बहस नहीं होगी तो ये नई मस्जिदें कहां से आ गई? निचली अदालत ने केस को खारिज क्यों नहीं किया? ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और कोई नहीं है इसके अंदर। चलिए, भारतीय जनता पार्टी करा रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। सत्येंद्र जी इसको लेकर कुछ कह भी रहे हैं, लेकिन आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका हूं। आचार्य जी आपके पास मैं पहुंच रहा हूं आखिरी कमेंट के रूप में। ठीक है, ठीक है संतोष जी, आऊंगा मैं आपके पास। संतोष जी आपके पास में आऊंगा, आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। आचार्य जी आपके पास में पहुंच रहा हूं। देखिए, कल फिर से सर्वे के लिए टीम पहुंचेगी, लेकिन शुक्र रहा कि कम से कम आज मस्जिद में दाखिल होने दिया गया उनको। एक सप्ताह पहले उनको घुसने नहीं दिया गया था। किस तरह का हंगामा हुआ था, और यही अब बयानों के जरिए भड़काने की कोशिश हो रही है। आखिरी कमेंट के रूप में क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? देखिए, कोर्ट के द्वारा जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें अवरोध किसी भी पक्ष को पैदा नहीं करना चाहिए। कोर्ट के प्रति सबको आस्था रखनी चाहिए। जिसको भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है वह आदर्श नागरिक हो ही नहीं सकता है। और जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जो है तो एक हमारी छीन गई और दोबारा दूसरे को हम ज्ञानवापी को नहीं छीनने देंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि अयोध्या का जो मामला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद वो जो है वहां विवाद खत्म हुआ है। उसमें न तो मुसलमानों ने दिया है न हिंदुओं ने छीना है। वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद में जो साक्ष्यों के आधार पर जजमेंट हुआ उसको दोनों के पक्षों के लोगों ने माना है। और इस तरह के जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा करा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है तो राम मंदिर जो है बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी देशवासियों के लिए वंदनीय है। अगर आप ही कह रहे हैं कि ये कोर्ट नहीं, ये बीजेपी करा रही है, तो अगर बीजेपी ने मुगल आक्रांताओं के द्वारा राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी बनाई गई थी, उस कलंक को यदि भाजपा ने हटाया है तो पूरे 100 करोड़ जितने हिंदू हैं इसके लिए भाजपा के हमेशा जो है तो कर्जदार रहेंगे, इसका एहसान मंद रहेंगे। ये बात अगर आप लोग कह रहे हैं ये कोर्ट नहीं, ये जो है भाजपा वाले करा रहे हैं। और मुगल आक्रांताओं के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, ये ज्ञानवापी की बात नहीं, देश में जो भी विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा ऐतिहासिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की गई है उनको पूर्ववत किया जाएगा। इसके लिए मजबूत से आप सुन लीजिए। और कोर्ट पर अनास्था व्यक्त करना ये किसी भी पक्ष का कर्तव्य नहीं है। ये जिस तरह से आप लोगों की बयानबाजी है, आप कहते हैं कि हमने जो है तो ज्ञानवापी अयोध्या के जो है तो बाबरी मस्जिद को दे दिया। कौन दिया है? आपको पता है 500 वर्षों तक जो है मुकदमा चला है अयोध्या का, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर बन रहा है उसमें न किसी मुसलमान का जो है उसमें एहसान है, उसमें जो है कोर्ट के आदेश से बन रहा है, साक्ष्यों के आधार पर बन रहा है। और इस तरह की बयानबाजी करना, जो चाहे वो वैसी हो चाहे सपा प्रमुख हो, जो लोग कह रहे हैं कि हमने एक बाबरी को खोया है अब दूसरी मस्जिद ज्ञानवापी नहीं खोऊंगा, यह जो है दंगा कराने का बयान है, भड़काऊ भाषण है। इस तरह की बयानबाजी से बाज आ जाओ और आपस में सौहार्द बढ़ाने की बात करिए। आप उन आक्रांताओं के पक्षधर कब से हो गए? आपको क्या भारत से प्रेम नहीं है? क्या कितनी भारत में मस्जिदें हैं, आप वहां जाके इबादत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी है, जिसमें इस्लाम भी कहता है कि अगर कोई मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी है तो मस्जिद है ही नहीं है, वहां इबादत कबूल ही नहीं होती है, उसके लिए आप लड़ रहे हैं। प्रार्थना के लायक वो नहीं है। ठीक है, मैं सत्येंद्र जी आपके पास में पहुंच रहा हूं आखिरी कमेंट के रूप में। क्या आप कहना चाहेंगे कल फिर से वहां पर टीम पहुंचेगी? आज भी टीम पहुंची, लेकिन शांति के साथ सारी चीजें होनी चाहिए, कानून के हिसाब से होनी चाहिए। विवाद इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए जो आज आए हैं असदुद्दीन ओवैसी के जरिए या फिर मोहम्मद अंसारी जी जो कहते नजर आ रहे हैं। आखिरी कमेंट के रूप में सर एक अच्छे संदेश के साथ क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश में जो असली
उन मुद्दों देश की भारी संख्या में सामने न लेकर सरकार के, इसलिए नकली भी और तमाम के जीव जंतुओं को देश में जो बीजेपी बयान के बीजेपी को फायदा पहुंचाएं, उनको डाइवर्ट कर और डाइवर्ट कर डिवाइड, आप समझिए बात, और डिवाइड अलग अलग है। डाइवर्ट भी सत्येंद्र जी देखिए, जब ये बातें कही जाती है, यही चीज मैं अंसारी जी से पूछ रहा था, और ये बातें जब कही जाती है फिर सवाल ये पूछा जाता है ना कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर या किसी अन्य मुद्दे को लेकर जब आप बोल रहे हैं, आपने संघर्ष किया क्या उसके लिए? आपने क्या महंगाई को लेकर सड़कों पर कितने प्रदर्शन आपने किए? महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी को लेकर कितने प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव नजर आए? सवाल फिर ये उठते हैं ना, आप प्रदर्शन कीजिए, चर्चा होगी, डिबेट होगी उस पर। उत्तर प्रदेश में पूरे 5 सालों में अगर महंगाई को लेकर, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर अगर किसी ने लेकर सदन तक भाई, आज भी मैं चाहूंगा आप एक पता कर लें, सरकार के पास सब पूरा डेटा होता है, सरकार को पता रहता है कहाँ प्रदर्शन किया, तो आप एक जानकारी ले लें। नहीं, मेरा सवाल सत्येंद्र जी आप समझ नहीं पाए, मेरा सवाल सर अखिलेश यादव को लेकर है। अखिलेश यादव हमें तो अभी सड़कों पर नजर नहीं आए, किसी प्रदर्शन में नजर नहीं आए। बहरहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं सत्येंद्र जी, आखिरी कमेंट एक अच्छे संदेश के लिए कि जो चीजें हो बेहतर हो, अच्छे से हो, कोर्ट के दायरे में हो, शांति से हो। देखिए, मैं आपको बता, जो भी न्यायालय आएगा उसका हम पार्टी स्वागत करेंगे, और मैं सभी अपील करता हूं। धन्यवाद सत्येंद्र जी आपको, आपने कम से कम ये जनता के सामने कहा कि कोर्ट से जो आदेश आएगा वो सर्वमान्य होगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और गुरुजी, मैं उज्जवल के साथ साथ के लिए अग्रिम देता हूं कि निश्चित तौर पे गुरुजी राजनीति में अपने श्रृंखला में कार्य करते हैं, तो गुरुजी राजनीति ठीक है सर, आएंगे। और उसके साथ साथ ये जो देश जिस तरह से हाइप रही है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, किसी नेता से के और इस को टूल दी जा रही है, करें सर। नहीं, देखिए ये also sponsored by BJP, also planned by BJP. चलिए ठीक है, आपकी आवाज में आज बहुत बार बार रुक कर आ रही है। मैं संतोष जी आपके पास में पहुंच रहा हूं आखिरी कमेंट के रूप में। सर, ये तमाम जो बयान आ रहे हैं, इन तमाम बयानों के उन्हें देखने के बाद देखिए जिस तरह की समाज से संदेश पहुंचेगा, जो समाज में लोगों को महसूस होगा, उन तस्वीरों को हम आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन एकता के लिए अच्छे संदेश के साथ आखिरी कमेंट आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोहित जी, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो हिंदुस्तान के संविधान पे, हिंदुस्तान के कोर्ट जुडिशरी पे जो नहीं यकीन रखता हो, एक हिंदुस्तान का आदर्श नागरिक नहीं हो सकता है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं मोहम्मद अकरम अंसारी जी को कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज की रक्षा हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अच्छा कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सरकार ने कभी किसी भी प्रकार के मत मजहब की राजनीति करके आपका हमारा राजनीतिक तुष्टीकरण नहीं किया है। तो आप पहले निश्चिंत रहिए, हिंदुस्तान के संविधान को मानिए, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था को समझिए, हिंदुस्तान की सरकार की मंशा को समझिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप भी यह यकीन रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहतरीन सरकार और बेहतर सरकार कोई नहीं थी। भाई सत्येंद्र यादव जी की आवाज कट रही थी, मैं उनको पूरी तरह से सुन नहीं पाया हूं। उनको भी यही कहूंगा कि आइए मिलजुल करके डेवलपमेंट की बात करें, आप आइए मिलजुल कर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आइए मिलजुल करके हम हिंदुस्तान के कैसी उन्नति हो उस पर बात करें, प्रदेश की उन्नति हो उस पर बात करें। हम कब तक आपस में चर्चा इस बात के लिए करेंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे चर्चा करेंगे? कब तक हम और राजनीतिक तुष्टीकरण को, वोट को साधने के लिए आपस में कब तक लड़ते रहेंगे? हम एकत्रित होकर के भारत के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के उत्तम विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हम हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन रखते हुए, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर यकीन रखते हुए आइए मिलजुल करके साथ बढ़ते हैं। यकीन मानिए हम आपके साथ डिबेट करने को तैयार हैं। आइए आप बेरोजगारी पे चर्चा करिए, आइए आप महंगाई पे चर्चा करिए, आप आइए, लेकिन
तो सारी चर्चा एक जगह है, हिंदुस्तान की जनता वोट करती है, सरकार बनती है, वही सरकार आपके लिए हमारे लिए काम करती है। सरकार की मंशा खराब नहीं है और सरकार की जो व्यवस्था है वह भी खराब नहीं है, इसलिए कम से कम सरकार पे टिप्पणी करिए। आपका विरोध हमसे किसी मुद्दे पे हो सकता है, लेकिन कोर्ट पे यकीन रखिए, जजमेंट पे यकीन रखिए, भारत के संविधान पे यकीन रखिए। बिल्कुल, और मुझे संविधान पर, कोर्ट पर यकीन रखना भी होगा सर। मोहम्मद अकरम जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि आइए मिलजुल करके हिंदुस्तान की बनाई हुई कानून व्यवस्था पे यकीन रखें, संविधान पे यकीन है, यकीन मारिए, हमारा देश और प्रदेश उन्नति की तरफ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। संतोष सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, सत्येंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी छावनी पीठाधीश्वर अयोध्या हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को रखा। मोहम्मद अकरम अंसारी जी जुड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोमीन अंसार सभा के। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज सर्वे की टीम पहुंची, आज पहला दिन था, सर्वे किया गया। कई तरह की बातें दोनों तरफ से आ रही हैं, एक पक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं मिला, दूसरा पक्ष कह रहा है कि कल्पना से भी ज्यादा चीजें मिली। लेकिन जो बयान आ रहे हैं, जो सियासी तौर पर जो बयान सामने आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है, जिसको लेकर सियासत चल रही है, वो समाज में गलत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए देखते रहें R9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।